हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा और मैं आज जेठू जी और सरिता जी के लिए वीडियो बना रही हूँ। मैंने अर्थ मम की लाइव देखी। हालांकि मैं इस समय बहुत व्यस्त हूँ, थोड़ा मेरे घर में फंक्शन वगैरह चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी देर के लिए वीडियो देखा। तो अर्थ मम की लाइव में आखिर जेठू जी क्यों इमोशनल हो गए, क्यों रोने लगे, उनको चारों तरफ से क्यों हेट मिलने लगी। वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो जैसा कि एक सरिता जी और जेठू जी का वीडियो आया था 2-3 दिन पहले, आप लोगों ने देखा ही होगा। और उस वीडियो के आते ही और एक कम्युनिटी पड़ी थी। जैसे ही कम्युनिटी और वीडियो पढ़ती है, पूरी जनता आक्रोशित हो जाती है और उन्हें निगेटिव कमेंट आने लगते हैं। इस पर बहुत सारे निगेटिव वीडियो भी बनने लगते हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों कि वो अपने स्वभाव से सरल हैं। दोनों दंपति इतने अच्छे हैं कि हम कहते हैं ना कि वो उन जिस तरीके से उन्होंने बोला अपनी वीडियो में कि मैं रिश्ता बिल्कुल नहीं रखूँगा, लेकिन जिस तरीके से आज इतने दिनों से वो रो रहे थे कि सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, तो इसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि इसमें सरिता जेठू के भी कुछ रहस्य हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इग्नोर करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। वो अपने स्वभाव की वजह से वो सारी चीज़ें उनके मन में ये हुआ कि एक लोगों को इस तरीके से जलील किया जा रहा है, तो उस पर वो अपनी राय रखे थे, न कि किसी को इस तरीके से बोले थे, सिर्फ अपनी राय को रखे थे। हालांकि 61-65% जनता चाहती थी कि जिस तरीके से नेहा आशीष तिवारी, इतने दिनों से नेहा आशीष तिवारी तो अब नहीं कहेंगे, नेहा नाम भी नहीं लेना चाहते, जगत दीदी 1 महीने से इस तरीके से उनको गालियां पड़ रही हैं, लेकिन इतने दिनों से वो बोल रही हैं कि अपना पक्ष चलाएंगे, अपना पक्ष चलाएंगे। तो क्या वो अपने चैनल से ये सारी पक्ष नहीं ला सकते थे? जिस तरीके से जेठू जी और सरिता जी ने बोला कि उनका भी पक्ष आप लोग सुनिए और वो अपना पक्ष लेकर आएंगे। तो इतनी सारी बातें जब होने के बावजूद भी, इतनी गालियां खाने के बावजूद भी, वो एक वीडियो में बोले कि जब अब मेरा भी पक्ष आएगा तब आप लोग बोलिएगा। इस पक्ष का इंतजार करते करते आज 1 महीना गुजर गए और वो अपना नॉर्मल वीडियो भी लाने लगी। और कहने का मतलब कि जेठू सरिता जी के कहने का मतलब कि वो एकदम से आधे दिन तक सोई रहती है, एकदम अधमरी हो गई है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो इंसान 1 महीने तक गालियां खाने के बाद भी मुस्कुराते हुए वीडियो ला रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो अधमरा हो सकती है। लेकिन जेठू जी और सरिता जी अपने सरल स्वभाव के, अपने नेचर के हिसाब से वो सारी चीज़ें रखें। क्यों रखें? अब उनके मन में क्या सारी चीज़ें चल रही थी। जैसे ही जनता आक्रोशित होती है, जेठू भाई आकर सामने से ये सारी चीज़ें अपने आप पैर खींच लेते हैं कि अब मैं इस मैटर में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए कि उनकी एक इमेज जो बनी हुई है पूरे सोशल मीडिया पर, उनका बहुत ही सभी लोग सम्मान करते हैं, हम सभी करते हैं। एक ऐसी दंपति है जो सरल नेचर की है। और जेठू जी ने उस पैनल पर, अर्थ मम के पैनल पर भी अपनी बातें रखी, जो कि 65% के लोगों के हिसाब से कि भाई उसका भी पक्ष आना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें अगर जेठू जी अपने हिसाब से कह रहे हैं, अपने तरफ से कह रहे हैं, तो क्या उसको नहीं दिखाई देता? वो अपने एटीट्यूड में इतनी रहती है कि उसको 1 महीने से समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस तरीके से आकर हमें जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, जो गलतियां हुई है वो माफ़ी मांगनी चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, क्या इतनी दूध पीती बच्ची है? इतनी सारे कांड करके बैठी है और उसे इतना भी नहीं है। अगर जेठू जी ने ये वीडियो लाया, उसके तुरंत बाद भी वो वीडियो ला सकती थी, हाँ हम अब अपना पक्ष ला रहे हैं और जनता से हमें माफ़ी मांगना चाहिए। अभी तक वो बैठी है, आराम से वो अपनी वीडियो वगैरह सारी चीज़ें बना रही है, प्रमोशन कर रही है। ये सारी चीज़ें भाई वो उसके ऊपर कोई असर नहीं है। भले दूसरा कोई उसके बारे में इस तरीके से सोच सकता है कि उसे इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग मिल रही है, तो कहीं ना कहीं टूट सी गई है। ऐसे लोग कभी नहीं टूट सकते हैं। हालांकि जेठू जी सरिता जी की इसमें मैं गलती नहीं दूंगी।
वो अपने जिस तरीके से जेठू जी ने बोला कि हम खून का बदला खून से नहीं लेना चाहते। बहुत सारी महिलाएं उस पैनल पर थी जो कि ये बोल रही थी कि जेठू जी, सरिता जी की जब प्रेगनेंसी थी वो चीज़ आप कैसे भूल सकते हैं। 3 महीना पहले आपके साथ इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी सचिन ने किया, और जो कि नेहा का भी हाथ था उसमें। पोस्ट वही लिखती थी और ये अपने हिसाब से ये पोस्ट करता था अपने इंस्टाग्राम पर। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे भूल सकते हैं। आपकी इज्जत जो है बनी बनाई है और आप अपना पैर खींच लीजिए, इसलिए कि ये जनता है, जनता किस तरीके से उसको हैंडल करेगी। और जनता से जब वो माफ़ी नहीं मांगती तो दूसरे के कहने पर कैसे माफ़ी मांग सकती है। अलका के चैनल पर आई, अलका के पैनल पर वो आई, एक बार भी उसने माफ़ी मांगा। हालांकि अलका ने बोला मनीषा से माफ़ी मांग लो, इनसे माफ़ी मांग लो, तो बोले मैंने माफ़ी मांग लिया इतना सारा। और नहीं तो और दोस्तों, कल मैंने उसकी भाभी का वीडियो देखा। मतलब कितना इस भाई बहन और भाभी में मतलब इतना ज़्यादा घमंड, इतना ज़्यादा घमंड। उसकी भाभी के लिए भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी कि क्या क्या उसने बोला है, क्या क्या किया है। तो गलती भी करते हैं लोग, उनके घरों से गलतियां भी आती हैं और एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। क्यों भाई इतना एटीट्यूड कैसे। और जिस तरीके से अब सचिन का भी कुछ मैं पक्ष रख लेती हूँ। जिस तरीके से लप्पू ने भी इतनी सारी गलतियां की, इतनी गलतियां की ऑन सोशल मीडिया पर, और 1 महीने तक ये सारी चीज़ें चलती रहीं। तो क्या मानते हैं कि इसने तो बोला कि मैं सभी से माफ़ी मांग लिया हूँ, मैं अपनी वाइफ से भी माफ़ी मांग लिया हूँ, सामने वाले से भी माफ़ी मैंने अपने गलती को एक्सेप्ट किया है। चलो भाई, ये तो माफ़ी मांगा, लेकिन उस लेडी का मैं क्या करूँ। उस जो जगत दीदी हैं उनके अंदर इतना घमंड कहाँ से कूट कूट के भरा हुआ है। अभी भी उनके समझ में नहीं आ रहा है कि एक सरिता जेठू जी जो एक दंपति हमारे लिए इतना सारा कुछ कर रहे हैं, फिर भी इनके वीडियो के आने के बाद भी उसने अपना एक भी वीडियो ले आई नहीं ना। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इन सभी के वीडियो को हम देखना बंद कर देंगे, इनके सारे एटीट्यूड जो घमंड हैं सारे चूर चूर हो जाएंगे। और मुझे बहुत दुख लगा जिस तरीके से जेठू जी पर इतने सारे निगेटिव कमेंट, इतने सारे निगेटिव वीडियो बने, इतने सारे पैनल पर लोग जेठू जी को लगातार आपने ये ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। हालांकि जेठू जी ने अपना पक्ष रखा कि मैं कुछ लोगों को मतलब 65% लोग चाहते थे कि वो अपना पक्ष रखे। अगर जेठू जी सरिता जी नहीं भी कहते तब भी उसको अपना पक्ष रखना चाहिए था। और जेठू जी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। उन्होंने माफ़ी भी मांगा उस पैनल पर, और वो बोले कि अब मैं इस मैटर में कभी भी नहीं पड़ूंगा। और बहुत सारी महिलाएं थी वहाँ पर जो अपनी अपनी पक्ष को रख रही थी कि आपकी जो इमेज इतनी बड़ी बनी हुई है, उस इमेज को आप कहीं ना कहीं आप खराब कर रहे हो। सरिता जी की प्रेगनेंसी में सारी चीज़ें क्या हुई, सारी चीज़ें आपको पता है, फिर भी आप क्यों इतना इमोशनल हो गए, क्यों आप उसके पक्ष में ये सारी चीज़ें रखें। हालांकि उनका नियति दूसरा था, मैं समझ रही थी उनकी बातों को कि उसका भी पक्ष आना चाहिए, लेकिन वो पक्ष लाने वाला पक्ष लाएगा तब तो हम पक्ष को सुनेंगे। इतने दिनों से सारे लोग कह रहे हैं कि अपना पक्ष लाओ, वो एक बार आकर बोली कि जब मेरा पक्ष आएगा तो आप लोग सुनिए। उसके बाद वो वीडियो भी बनाने लगी, अपना बुटीक भी जाने लगी, नॉर्मल सा वीडियो में हंसने लगी, मुस्कुराने लगी और प्रमोशन भी करने लगी। तो क्या है, वो कभी हमें नहीं लगता है कि वो कभी भी अपना पक्ष भी रखेगी, और ना कभी वो नॉर्मल होगी, ना जिस तरीके से सरिता जेठू जी अपना पक्ष रखे। लोग समझ में आ रहा है मेरे को कि बहुत अच्छे दंपति हैं लोग, और वो यही कह रहे हैं कि अगर मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं किसी के साथ गलत नहीं करना चाहती हूँ। उस स्वभाव से अपने बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो ये मायने नहीं रखना चाहिए कि अगर वो स्वभाव से अच्छे हैं तो उनके स्वभाव के बारे में भी तो उस बंदी को सोचना चाहिए था। जिस तरीके से आकर पहली बार माफ़ी मांगी, जेठू भैया आप मुझे माफ़ कर दो। भाई जेठू भैया से क्यों माफ़ी मांग रही हो भाई, हम जनता हैं, जनता में तुमने, जनता के सामने, सोशल मीडिया के सामने तुमने गंदगी फैलाई है, एक भाई बहन के रिश्ते पर दाग लगाया है। क्या समाज को तुम शिक्षा दे रही हो।
और जिस तरीके से इनको क्लीन चिट देने के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं, तो बिल्कुल इनको क्लीन चिट जनता नहीं देगी। जनता कभी भी माफ़ नहीं करेगी, कभी भी नहीं माफ़ करेगी। और बहुत सारे लोगों वीडियो बना रहे हैं कि सारी चीज़ें ये मिली जुली सरकार थी। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से इस लप्पू के घर में और इस लप्पी उनकी वाइफ के, और जिस तरीके आज मुस्कुरा कर ये सारी वीडियो ला रही है, क्या कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये मिली भगत नहीं थी? जो औरत का पति इस तरीके से करेगा, एक महिला के चीर को पूरी तरीके से छिछा लेदर मचाएगा, और वो उसकी पत्नी इतनी मतलब जनता को बेवकूफ़ समझ रही थी, इतनी कहती है कि मैं 24 साल की हूँ, और पूरी तरीके से अपने साथ साथ पागल तो खुद है वो लड़की, और दुनिया को वो पागल नहीं है दोस्तों। जिस तरीके से सभी पगलचट्टी बौराइन कह रहे हैं, वो दुनिया को पागल बना रही है, उसकी फैमिली दुनिया को पागल बना रही है। उसके पेरेंट्स का आप लोगों ने स्टेटमेंट सुना होगा, क्या वो सही बोल रहे थे? बच्चों को नचनिया बोलना, मतलब मेरा बेटा शेर है, इतना बड़ा शेर है कि पूरी तरीके से अभी वो जो सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाया है, लग रहा है कि उसे अवार्ड देना चाहिए। और अभी वो सिवान जाने वाला है, वहाँ पर फूल माला लेकर सिवान वासियों तैयार हो जाओ उसको माला फूल पहनाने के लिए, कि ये देश में बहुत अच्छा काम किया है, हमारे समाज के लिए इतना अच्छा काम किया है कि एक भाई होकर एक बहन के लिए कैसा ये किया है, एक बहन से रिश्ता बनाया कि हमारी बहन है। लेकिन शुरू से जब राखी बंधवा रहा था दोस्तों, तभी इसकी नियति में खोट मैंने देखा। इसकी खुद की बहन थी, क्या अपने बहन को कभी इतने प्यार से राखी बंधवाया होगा? कभी आप लोगों ने वीडियो देखा होगा? इसकी नियति में शुरू से खोट था कि चलो राखी बंधवाते हैं, और राखी बंधवाने के आड़ में हम अपना गुल खिलाते हैं। तो क्या ये समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं? इनके चैनल को ही ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और यहाँ पर सरिता जी, जेठू जी जो आकर इनके लिए और उस लेडी के लिए बोल रहे हैं, तो उस समय मुझे भी गलत लगा। हालांकि बाद में उन्होंने समझा कि हमारे खिलाफ बहुत सारी जो हमारी इमेज बनी हुई थी, कहीं ना कहीं अब हमारी इमेज खराब हुई है। हालांकि सभी ने समझाया ही है उन्हें कि आप बीच में मत पड़ो, ये जनता है और जनता किस तरीके से उसको करेगी। अब ये सारी चीज़ें हमें नहीं लगता है कि उसको कोई माफ़ करेगा, और माफ़ करने का वो काम भी नहीं करे। कभी भी उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा झुकाव, कभी नहीं। भले कमेंट आप करके, लेकिन अपनी बातों को रख रही है पर पूरे अच्छी तरीके से। और बहुत सारे लोग, एक महिला कह रही थी कि वो खिचड़ी परोस रहे हैं लोग, वो जब खिचड़ी परस रहे हैं तो हम लोग जाकर खा रहे हैं, मसाला ले लेकर उसकी वीडियो को देख रहे हैं। तो बिल्कुल उन्होंने सही कहा। सभी कह रहे हैं अपने चैनल से कि इनकी वीडियो को नहीं देखना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं झांकने ताकने सभी पहुंच जाते हैं, तभी तो व्यूज आ रहे हैं इनके। हालांकि पहले से व्यूज कम हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने इनका वीडियो देखना बंद कर दिया है। और धीरे धीरे अगर यही रवैया रहा तो इनके चैनल को कोई पसंद भी नहीं करेगा, इसलिए कि बहुत सारी गंदगी जो फैलाया है 1 महीने। और दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, जब 1 महीने से ये सारी चीज़ें चल रही थी, 1 महीने में उस बंदी के दिमाग में ये नहीं आया कि हमें पब्लिक से माफ़ी मांगना चाहिए। तो अगर 1 महीने से ये जेठू भाई जो हैं, जेठू भाई और सरिता जी, ये जो वीडियो लाए थे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, उसकी गलतियों को बताए थे कि इनके बीच में कैसे कैसे कहाँ से शुरुआत हुई, उसके बाद ये करके उन्हें बंद कर देना चाहिए था। उसके बाद कहीं ना कहीं इमोशनल होकर ही ये सारी चीज़ें लाए, लेकिन जनता के नज़रों में ये कहीं ना कहीं गिर भी गए। लेकिन नहीं, मैं नहीं जानती कि कहीं न कहीं ये गिरे हुए हैं। हालांकि उन्होंने बोला कि मैं खून का बदला खून से नहीं लेना चाहता हूं, और मेरा स्वभाव ही, अपने स्वभाव से ही मैं आज ये बातें लेकर आया। तो 1 महीने से उस लेडी के दिमाग में नहीं आया। अच्छा है, जेठू जी और सरिता जी के भी दिमाग में ये सारी चीज़ें 1 महीना से देख रहे थे कि उस लेडी का एटीट्यूड कितना भरा हुआ है, अभी तक वो उसके अंदर झुकाव नहीं है। तो अब क्या वो झुकेगी? जब इनका वो मान सम्मान नहीं रखी, तो वो जनता का क्या मान सम्मान रखेगी? क्या जनता का मान सम्मान रखेगी? तो ऐसे ही लोग अगर सोशल मीडिया पर
अपनी अपनी गंदगी फैलाते रहेंगे तो इस सोशल मीडिया का क्या होगा? क्या संदेश दे रहे हैं? 1 महीने से सभी की नींद हराम हो गई। ये सारी चीज़ें देख देख कर कितने बीमार हो गए, उनका क्या? उनका क्या? कुछ समझ में आ रहा है इन लोगों का? और बहुत बैंक भर गया, उसके बाद हंसते मुस्कुराते फैमिली एक हो गई और सारा कुछ सही हो गया। कहीं कोई एफआईआर नहीं, ना कोई लीगल एक्शन, कुछ भी नहीं। ऐसा तो नहीं है कि भाई सभी मिल गए हैं। मुझे तो यही लग रहा है कि सारे मिले हुए हैं और इनको क्लीन चिट दिलवाने की क्यों इतनी बेसब्री है सभी को। यही सारी बातें हैं दोस्तों। मैंने जेठू भाई को रोते हुए देखा तो बहुत तकलीफ़ लगा है। वो पैनल पर रोने लगे, कुछ देर तक उनके आवाज़ नहीं आ रहे थे, तो पता चल गया कि वो कहीं ना कहीं इमोशनल होकर उनके आंखों में आंसू आए। और हालांकि उस पैनल पर जितनी भी महिलाएं अपने अपने पक्ष को रखी, सभी ने बहुत अच्छा रखा, अपने अपनी बातों को रखा। कोई जेठू जी से किसी का वो नहीं था। सभी लोग जेठू जी को यही कह रहे थे कि आप किनारे हो जाइए, जो आपकी इमेज बनी हुई है उसको आप ना खराब करें, इसलिए कि आपका इस सोशल मीडिया पर बहुत सम्मान है। आप दोनों की दंपति की सभी इज्जत करते हैं, सभी प्यार करते हैं। उस प्यार को आप बनाए रखें। और सभी कमेंट भी किए, बहुत सारे लोग भाई अपने अपने हिसाब से निगेटिव पढ़ने, लेकिन मैंने बोला, सिर्फ कमेंट में जाकर यही लिखी थी कि प्लीज़ आप अपने इमेज को बनाए रखें। तो अब भाई जेठू जी ने तो पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि अब हम इस बीच में नहीं पढ़ना है। भाई जनता जो बोलेगी, इसलिए कि जनता ही व्यूअर्स है। अगर हम व्यूअर्स ही नाराज हैं तो फिर ये लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? सभी तो व्यूअर्स के लिए ना ये नाटक खेल, जो भी गंदगी सब व्यूअर्स को दिखा रहे हैं, व्यूअर्स के पैसे खा रहे हैं। तो क्या यही चीज़ दिखाने के लिए हम व्यूअर्स इनकी वीडियो देखते हैं? और इतनी गलती करने के बावजूद भी हम क्यों माफ़ करेंगे भाई? हम नहीं माफ़ करेंगे। जब तब तो माफ़ करेंगे जब माफ़ी मांगेगी। माफ़ी तो मांगी नहीं, उसका भी तो चैनल है, क्यों नहीं अपने चैनल पर आकर ये सारी जगह जेठू जी और सरिता जी उसके तरफ से आए कि अपना भी पक्ष, उसका भी पक्ष सुनना चाहिए, तो क्या वो अपना पक्ष रख दी? नहीं ना रखी। और आज 3 महीने से धमकियां भी दे रही हैं। इतने चैनल पर स्ट्राइक भी उसने दिया। क्या वो चैनल इसको माफ़ करेगा? ये भी नहीं कि अगर चैनल पर हमने स्ट्राइक दिया है तो उसके चैनल का स्ट्राइक हम वापस ले लें। कुछ भी आया पक्ष, उसकी भाभी का भी एटीट्यूड देखो। तो ऐसे लोग, अब उसकी भाभी एटीट्यूड लेकर आ रही है, उसके चैनल पर जाकर देखिए 5 लाख व्यूज आ गए। तो हम इन्हें बाइकआउट भी करने के लिए बोल रहे हैं, व्यूज भी दे रहे हैं। हमारी ही जनता गाली भी दे रही है और व्यूज भी दे रही है, इसलिए कि अभी थोड़ा सा मामला ताज़ा है। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें कम होगी, धीरे धीरे कम होगी। इसलिए कि इन लोगों ने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया है, जो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है और हमारे समाज के लिए, जो हमारे समाज को इन दोनों फैमिली ने गंदगी परोसा है और गंदगी करके भी खुश है। इनकी फैमिली तो, लप्पू की फैमिली तो पूरी तरीके से मगन है, मस्ती कर रही है। क्या कहते हैं, खेतों में जाकर वीडियो बना रही है। जब इसकी बारी आती है, इसके पति को जब ट्रोल किया जाता है तो तुरंत आ जाती है वीडियो लेकर, पक्ष लेकर अपने पति के पक्ष में। और तब जनता से क्या कह रही थी कि दोस्तों हम बहुत दुखी हैं, हम नहीं छोड़ेंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे। ये क्या नाटक था? ये सब बनावटी नाटक था। हालांकि उसको तो रोने का कोई वो नहीं था, लेकिन वो झूठ मूठ का मुंह बनाती थी। इतना नफरत हो गया है दोस्तों इनकी फैमिली से कि मैं क्या बोलूं। उनकी फैमिली की जो वीडियो आती है मेरे सामने, हम सच में नहीं देखते हैं, बस थंबनेल आ जाता है तो सच में देख कर ना, जो इन लोगों ने किया है 1 महीने से, ये जो गंदगी फैलाए हैं 1 महीने से, क्या ये सही था? और नहीं तो गंदगी भी करो और मस्ती में नाच भी रहे हैं, पूरी तरीके से मस्ती में खुशी हैं। क्या इसी को दुख कहते हैं? इनकी पूरी प्लानिंग थी,
पूरी तरीके से कि हमें यही करना है, इसको बदला लेना था। उससे एक पत्तल इसको खाना नहीं मिला था उसके एंगेजमेंट पे, वही चाटने गया था, वही चाटने को मिला नहीं, तो उसका बदला इसने इस तरीके से लिया कि उसकी शादी भी तोड़ी। और उसका भी देखो, शादी टूटने का कोई गम है? कोई गम नहीं है। कभी सुमित से माफ़ी मांगा उसने? सुमित से कुछ और बात कर रही है, इससे कुछ और बात कर रही है। वो सोच रही थी कि जैसे पहले से हम इतना पूरे सोशल मीडिया पर राज जमाए हैं कि उनको, उनका कमेंट डिलीट करवाओ, उनका कमेंट डिलीट करवाओ, देवरानी का कमेंट डिलीट करवाओ, वो वीडियो डिलीट करवाओ, उनके चैनल पर मेरा थंबनेल लगा है वहाँ स्ट्राइक दे दो, वो मेरा भाई है, भाई है। ये कैसे चिल्ला चिल्ला कर 3 महीना पहले से कह रही है कि वो मेरा भाई है। कोई अगर इस बात को आवाज़ भी उठाता था तो तुरंत लीगल चली जाऊंगी, ये करूंगी, उसके बच्चे को ये कर दूंगी। उसकी माँ चली आती थी बद्दुआ देने के लिए। पेरेंट्स भी इसमें शामिल हैं कि बच्चे कितना भी गंदगी फैलाते रहे, हम बद्दुआ देने चले आएंगे। दोनों तरफ की महिलाएं, पेरेंट्स जो बद्दुआ दे रही थी। हालांकि भले इनका व्यूज आ रहा है, लोग अभी कंट्रोवर्सी है तो देख रहे हैं लोग कि अभी कुछ ऐसा मसाला निकल रहा है कि क्या निकल रहा है, तो अभी थोड़े दिन तक आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी इज्जत तो बिल्कुल भी नहीं है इस सोशल मीडिया पर। भले पैसे कमाए हैं लेकिन इज्जत बिल्कुल भी नहीं है। अगर अंकुश नहीं आता तो ये कंट्रोवर्सी ख़त्म भी नहीं होती। इसको ईंट का जवाब पत्थर से अंकुश ही दिया है, तब जाके ये थोड़ा सा सुधार आया है। और जो भी उसने मैसेज दिया है एकदम सच्चा मैसेज दिया है, इसलिए कि उनके ग्रुप का था, सारी चीज़ें उसको पता थी, तब जाकर ये सारी चीज़ें बंद होने के कगार पर आई। स्वाति ने बहुत वीडियो बनाया, मनीषा को इतना चपलियाया, इतना झपड़ियाया कि बहुत ज़रूरी भी था। इसको जो टेसुए बहाते चली आती थी ऐसे मूर्ख जैसा, इसको पूरे सोशल मीडिया पर पगल चट्टी कह रहे हैं सब। हमें नहीं लग रहा है कि ये कहीं से पागल है। ये जितना होशियार है ना, दूसरों को पागल बनाने वाली ये लड़की 24 साल की है कि ये पूरे 54 साल का दिमाग रख रही है, पूरे 54 साल का दिमाग रख रही है और मासूम बनती है कि हम 24 साल के हैं। दोस्तों अच्छा नहीं लग रहा है, हमारी तबीयत खराब है, टैबलेट दिखा रही है कि यही खा खा कर मैं जिंदा हूँ, यही खा खा कर मैं नाच रही हूँ, यही खा खा कर मैं हंस रही हूँ। कोई न गम है न कोई फिक्र है, कुछ भी नहीं है। मैं ऑन ऑफ कैमरा सारी चीज़ें कर रही हूँ। सब पब्लिक के आंखों में धूल झोंक रहे हैं, सब पब्लिक के आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बनते हैं अपने को यही गंदगी दिखने के लिए, यही गंदगी दिखाने के लिए, हमारे समाज को यही शिक्षा दे रहे हैं और इनके पक्ष में लोग उतर रहे हैं। वो कभी पक्ष अपना लाएगी? आप लोगों को विश्वास है कि वो कभी पक्ष लाएगी? जगत दीदी इतना ज़्यादा क्या कहते हैं, जसिका जी के साथ अत्याचार की और कह रही है कि मतलब एक बार भी जसिका का नाम नहीं लेती है कि उसके वजह से हम सोशल मीडिया पर आए हैं, उसने हमें गम से उबारा है। कभी इसने नाम लिया? नहीं ना, कभी नहीं लिया। इसके अंदर इतना घमंड है, इतना ज़्यादा घमंड है कि इसके घमंड को चूर करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसके घमंड को चूर करना बहुत ज़रूरी है। अगर इतना ही तुम्हें वीडियो बनाने का शौक़ है तो क्यों कमेंट ऑफ करती हो? गालियाँ सुनो और तुमको गालियाँ ही मिलने वाली हैं, इसलिए कि तुमने जो गंदगी फैलाई है भाई बनाकर, और वो भाई एक बहन बनाकर। तुम लोगों का शुरू से ही भाई बहन का कोई रिश्ता नहीं था, सिर्फ एक राखी का जो बंधवाए हो, जानबूझकर उस राखी के बंधन को अपवित्र किया है। ये कभी ये सोशल मीडिया माफ़ नहीं करेगी। अगर गली गुचे में कहीं रहता, कोई नहीं जानता, तब हमें समझ में आता कि तुम्हें कोई नहीं जानता है। तुम्हें मिलियन में तुम लोगों का सब्सक्राइब है। जितने लोग सब्सक्राइब किए हैं तो क्या यही देखने के लिए सब्सक्राइब किए हैं? यही गंदगी देखने के लिए? नहीं ना। अच्छे अच्छे लोगों की वीडियो लोग नहीं देखते हैं, यही गंदे लोगों का वीडियो लोग पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा समाज भी गंदा है जो इनको इतना सहयोग दे रहा है और इतना सह दे रहा है।
यही सारी बातें हैं दोस्तों। और मुझे थोड़ा सा हर्ट हुआ जेठू जी के लिए, बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ कि कहीं ना कहीं वो अपने गलती को समझ गए हैं कि ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लाना चाहिए। हालांकि वो इमोशनल होकर रहे थे कि चलो भाई एक महिला को इस तरीके से, लेकिन ये महिला ना कहीं से भी महिला कहलाने लायक, ये अबला महिला नहीं है। इसको हम अबला महिला नहीं कहेंगे, कभी भी नहीं कहेंगे। और जितने भी हमारे समाज में अबला महिला हैं, हर अबला महिला के ऊपर इसने एक उंगली उठा दिया है कि कोई भी किसी भी विधवा औरत को देखेगा तो यही समाज में यही होगा कि ये भी वैसी ही होगी, ये भी वैसी ही होगी। बहुत सारी महिलाएं आकर लाइव में चाहे कहीं भी कमेंट में लिखती हैं कि इसने तो विधवा होकर और हम सारी विधवाओं पर इस तरीके से ये उंगली उठाने का काम किया है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और ये जेठू भाई के लिए ही ये वीडियो था। मैं उनके आंसू नहीं देख सकी और मैं इतना व्यस्तता होने के बावजूद भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ सिर्फ जेठू सरिता जी के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।